सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार और स्पेशली आशीष एंड प्रभा को, आशीष जी एंड प्रभा मैडम को, क्योंकि त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। उन लोगों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, उनका आशीर्वाद हमको हरदम प्राप्त होते रहता है और हमने उनके बिजनेस को बहुत कुछ सीखा है और सीख के ही हम यहाँ तक की जर्नी हमने तय की है दोस्तों। तो मेरा नाम पवन कुमार है और रजना महेश्वरी, प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय डबल डायमंड प्रियमवद एंड सुनीता फ्रॉम पटना। क्योंकि अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर का नाम लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो हमारे जिंदगी में नहीं आते तो न तो आशीष एंड प्रभा से मेरी मुलाकात होती, न अनुराग एंड निधि से मेरी मुलाकात होती, न आप लोगों से मेरी मुलाकात होती। इसीलिए है ना, ये जितने लोगों का हमने नाम लिया सब हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी को संवारने का उन्होंने काम किया। और आज का जो प्लान हुआ राकेश जी का जबरदस्त हुआ और बेसिकली हमने भी इसी तरह के प्लान को देख करके इस बिजनेस की शुरुआत की थी पंखावत, और यहाँ तक की जर्नी हमने तय की है दोस्तों। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है, बहुत देहात से समझिए बिलोंग करते हैं, गांव के स्कूल में पढ़े हुए हैं, गुल्ली डंडा खेले हुए हैं, कंचा खेले हुए हैं, मार्बल्स जिसको बोलते हैं। जो गांव देहात में जो पढ़ाई होती है उस तरह की पढ़ाई पढ़े हुए हैं। और उसके पहले की अगर बात बताएं, ये बताना इसलिए जरूरी है कि आदमी का पास्ट कभी कभी फ्यूचर को बहुत मायने में निर्धारित करता है, डिसाइड करता है कि आगे आपकी जिंदगी कैसी रहेगी। एक समय था जब सेंट पॉरिस स्कूल में भी हमने पढ़ा था। मस्जिद में मेरी पढ़ाई हुई थी क्योंकि मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था, है ना। एनीवे वो दिन बीत गए दोस्तों। पढ़ाई लिखाई में बहुत गांव देहात में दिलचस्पी नहीं होती थी, क्योंकि वैसी संगत मेरी नहीं थी और वैसे लोगों के संगत के से, क्योंकि आदमी किसके साथ अपना जीवन बिताता है, किन लोगों के साथ एसोसिएट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो संगति के चलते हमारा वैसा माइंडसेट नहीं बना वैसे, और हम पढ़ने लिखने में दोस्तों एवरेज रह गए। लेकिन जब अपने उत्तरदायित्व का हमको ज्ञान हुआ तो हमने पढ़ाई भी शुरू की दोस्तों। लेकिन मैट्रिक तक की लाइफ मेरी बहुत एवरेज बीती। अब इतना एवरेज था कि कभी कभी हमको आश्चर्य भी होता है कि हमारे पिताजी हमको एक फुल पैंट और एक जूता और एक शर्ट दिया करते थे। ये बताने की जरूरत नहीं, हम अपनी लाइफ को आज से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि उस समय वही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन बहुत जब मैट्रिक में हमारा रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन संजोग से पटना के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हो गया दोस्तों। तो अचानक मेरी संगति बदल गई और हम अच्छे लोगों के संगत में आ गए और उन लोगों के साथ अपना समय बिताने लगे। तो मेरे मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए और हमको ये लगने लगा कि हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो जब जब बंद कर दो, और जब आदमी जब कुछ भी डिसाइड कर लेता है तो सारी राहें आसान हो जाती है। हमने डिसाइड किया कि हम खूब जम के पढ़ाई करेंगे, और जैसे ही आदमी कोई चीज बढ़िया, कोई बड़ी चीज को डिसाइड करता है तो समस्याएं, चैलेंजेस मुंह बाए खड़ी हो जाती है। क्योंकि आपको जानते हैं कि जो सेंट बॉरिस स्कूल में पढ़ा होगा उसको इंग्लिश का कितना ज्ञान होगा, ये आप खूब बढ़िया से इमेजिन कर सकते हैं। और कॉलेज की सारी एजुकेशन इंग्लिश में होती है। लेकिन एनीवे हमने उसको जैसे तैसे पार किया और हम यूनिवर्सिटी में टॉप भी किए, जीरो से हीरो भी बने। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन डिसीजन पर हमने ये बात बोल दी कि आदमी जब डिसाइड कर लेता है तो सारी राहें
आसान हो जाए, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहां राह होती है, जहाँ कोई चाह नहीं होती वहां कोई राह नहीं होती। कॉलेज एजुकेशन हमने पूरा किया, उसके बाद फिर समस्या आ गई कि अब क्या, क्योंकि पिताजी के पास पैसा नहीं था तो बिजनेस में जाने का कोई सवाल ही नहीं था, और पिताजी का बिजनेस चलता भी नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि सरकारी नौकरी, हमारे जमाने में सरकारी नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियर ही एकमात्र विकल्प हुआ करते थे, और सबसे ज्यादा लोग सरकारी नौकरी से आकर्षित हुआ करते थे, क्योंकि गाड़ी होता था, बंगला होता था, चपरासी होता था, आगे आगे लोग, पीछे लोग, सलामी, है ना। तो हम भी उसी चीज से आकर्षित हो गए, और दोस्तों हमने डिसाइड कर लिया कि है ना आईएएस के एग्जाम देंगे दोस्तों। अब एग्जाम देंगे तो सारी पढ़ाई इंग्लिश में, सारी किताबें इंग्लिश में, बोलना भी इंग्लिश में, लेक्चर भी सुनना इंग्लिश में। और पवन कुमार तो सेंट बोरिस स्कूल में जैसे तैसे पढ़े हुए थे, और एक तरफ हमारे कॉम्पिटिटर्स थे, कोई एमए इन इंग्लिश था, कोई डबल एमए था, कोई, सब लोग यूनिवर्सिटी टॉपर थे, सभी लोग इंग्लिश स्पीकिंग थे। तो एनीवे हमने शुरुआत की, क्योंकि समस्याएं बहुत, चैलेंजेस बहुत, कोई भी जितनी भी बड़ी चीज अगर कोई आप शुरुआत करिएगा ना, तो चैलेंजेस उतना ही ज्यादा हो जाएगा। छोटी चीज करिएगा, एवरेज आदमी, एवरेज जिंदगी अगर डिसाइड करता है तो उसमें चैलेंजेस बहुत कम रहता है, चाहे एमवे बिजनेस हो, चाहे लाइफ का कोई भी पार्ट हो, या कोई बड़ी नौकरी हो। एनीवे हमको याद है दोस्तों कि हम 7-7 8-8 घंटा हिंदू पेपर पढ़ा करते थे, एंड फॉर्चुनेटली हमारी इंग्लिश भी बहुत बढ़िया हो गई, है ना। हमने अपने आप को रिकूप कर लिया, और सारा कुछ इंग्लिश में लिखने लगे, बोलने लगे, पढ़ने लगे, सब कुछ हो गया। लेकिन उस समय एक और बड़ी समस्या थी, जब, क्योंकि हमको एक लिमिटेड पैसा मिलता था दोस्तों, और किताबें होती थी 500 600 700, लाइब्रेरी में किताबों का हृदय चीरा हुआ रहता था। तो हमको बहुत मुश्किल होती थी कि अब हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें, है ना। लेकिन एनीवे होता है ना कि जब आदमी डिटरमिन्ड होता है तो खैर, एनीवे वो तो बहुत पुरानी कहानी है। लेकिन दोस्तों हम, आई सक्सीडेड इन ज्वाइनिंग अलाइड सर्विसेज आल्सो। मुंबई ज्वाइनिंग हुई मेरी, पेडर रोड में रहते थे, लता मंगेशकर के सामने। और दोस्तों सबसे गरीब लोग, सरकारी लोग ही रहते हैं वहाँ पेडर रोड में। 100 करोड़ 200 करोड़ लोग से कम हैसियत वाले लोग वहाँ नहीं रहते हैं दोस्तों, है ना। अभी कुछ दिन उसी के कुछ दूरी पर मुकेश अंबानी अंबानी का घर भी है दोस्तों। एनीवे दोस्तों, हम अपने सपनों के साथ समझौता नहीं कर पाए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए थे, है ना। बहुत ज्यादा हम सोचे कि एकदम प्रॉपर बनेंगे आईएएस, नहीं तो नौकरी छोड़ देंगे, क्योंकि समय नहीं मिलता था पढ़ने का, हमने छोड़ दिया। लेकिन अच्छी बात होती थी कि जो नौकरी में एग्जाम देते थे बहुत हार्ड वर्किंग थे, 15 घंटा 16 घंटा 17 घंटा पढ़ते थे, क्योंकि जिस चीज पर फोकस करिएगा वही ग्रो करेगा, है ना। डिस्ट्रैक्शंस हमारे जिंदगी में कुछ नहीं था, न कोई लड़की हमारे घर में, हमारे जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन थी, और न ही कोई हमारे पास गूगल था उस समय, न कोई व्हाट्सएप था, कुछ नहीं था। एक ही काम था, फोकस एक ही था, गोल एक ही था, कि हमको तो आगे बढ़ना है जिंदगी में, अपनी जिंदगी को संवारना है दोस्तों। तो खैर एनीवे सेम पोजीशन पर आ गए, सेम पोजीशन पर आने के बाद हमको वो नौकरी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन संजोग से बहुत सारी नौकरियां थी, तो उसमें से एक नौकरी हमने पकड़ ली, और अल्टीमेटली हम तो फ्री पर्सन है अभी। आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडिशनल कमिश्नर जीएसटी, अब कहिए, अब तो जीएसटी हो गया सब। और दोस्तों उसके बाद नौकरी मिल गई, सब कुछ सोचे कि सब कुछ अच्छा ही हो गया। नौकरी मिल जाती है तो लोगों को लगता है कि भगवान मिल गए, और हमको भी लगता था कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन नौकरी की तो अपनी एक सीमाएं होती हैं, है ना, हर तरह की सीमाएं होती हैं। और नौकरी का अपना एक वसूल होता है दोस्तों। और उसी दौरान हमको अपने ऑफिस में किसी ने प्रियंका जी को प्लान दिखाया, और उन्होंने हमको भी दिखाया। तो हमको, चूंकि हमको नेटवर्किंग बिजनेस की कोई जानकारी नहीं थी, रहते थे बिजनेसमैन के बीच में, पैसा कमाने का मन रहता था, लेकिन समय का चैलेंज था, पैसा का चैलेंज था,
लेकिन हमको ऐसा लगा कि उसके माध्यम से हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो हमको लगा कि बहुत सारी समस्याएं मेरी दूर हो सकती हैं। तो हमने इस बिजनेस को हाँ कर दिया दोस्तों कि मैं करूंगा। लेकिन तात्कालिक कारण कुछ और भी था उसके, जिसकी चर्चा हमने नहीं की। तब तक शादी हो चुकी थी, बच्चे भी छोटे छोटे हो गए थे, और हमारा मन था कि बच्चों को हम अमेरिका में पढ़ाएं। और अमेरिका में पढ़ाने के लिए बहुत बड़े पैसे की जरूरत होती है। एक्चुअली क्या, बहुत बड़े बड़े स्कूल में हम उसको उसका दाखिला भी करा दिए थे, बहुत सारे पब्लिक स्कूल्स में। और उसमें जितना नौकरी का रहता था, नौकरी में जितना मिलता था, बहुत ज्यादा खर्च होता था। तो हमारे साथ वो समस्याएं थी कि जो कमाते थे, है ना, समूचा खर्च हो जाता था, आगे का कुछ हमको दिखाई नहीं देता था। और साथ में एक बेटी भी थी, तो बेटी को लगता था कि समूचा खर्च कर देंगे तो आगे शादी ब्याह कैसे करेंगे, है ना। बेटी बहुत खर्चीली थी। तो एनीवे हम सोचे कि चलिए करके देखते हैं, तो बेटी का शादी का भी जुगाड़ हो जाएगा, और दोस्तों बेटे का पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगा, है ना। और कभी जब कॉलेज लाइफ में थे तो लोगों को देखते थे विदेश जाते हुए आते हुए, लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ी में चढ़ते हुए देखते, तो बहुत मन से आह निकलती थी, क्या हमको भी ऐसा हो पाएगा। लेकिन दोस्तों हमको बताया गया कि इसके माध्यम से स्विट्जरलैंड, पेरिस, हांगकांग, लंदन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया घूम सकते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए करने में तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि बहुत ऑब्लिवियस थे हम, बहुत मतलब क्रेडुलस टाइप के पर्सन थे, सब पर विश्वास कर लेते थे। तो दो बातें होती है, या तो विश्वास करिएगा तो धोखा खाइएगा, और नहीं तो आगे बढ़िएगा, दोनों बात होती है। तो बहुत जगह मैंने धोखा भी खाया, बहुत जगह हम आगे भी बढ़े। तो एक ये भी कारण रहा। मेरे भाई साहब की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी, 45 बरस में। और उसके बाद चार चार बच्चियों की माँ को क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी दुनिया में कितनी बड़ी चीज होती है, वो तब हमारे दिमाग हमारी आंखें खुली। तो जब बताया गया कि इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, विदेश भी घूम सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे भी जुगाड़ हो सकता है, तो हमने सोचा कि चलिए करने में कोई हर्जा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पार्ट टाइम में करना था, है ना। तो मैंने शुरुआत की, लेकिन शुरुआत करने के बाद रियल स्ट्रगल शुरू हो गया। लेकिन उसकी चर्चा हम करेंगे दोस्तों। और लेकिन इस बिजनेस में जिनका सबसे ज्यादा योगदान रहा, है ना, और अर्लियर पीरियड में आज तक, क्योंकि बिजनेस का विजन, क्योंकि होता है ना कि जब बिजनेस दिमाग से दिल में उतर जाता है, तो फिर उसके बाद आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। क्योंकि लेडीज लोग बहुत भावुक होती हैं, उनके दिल में अगर कोई बात लग गई लग गई तो बहुत बड़ा बड़ा कांड भी, महाभारत भी हो जाता है। और अगर कोई दिल में बात बस भी गई तो लोग डायमंड भी चला जाता है। तो डायमंड लेडी से पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं पुनः आऊंगा। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम है श्री, एंटरप्रेनर। और आज के स्पीकर ने बहुत अच्छा प्लान दिखाया, बहुत अच्छा लगा इतने सिंपल वे में। जो लोग भी नए हैं उनको समझ में आया होगा ये बिजनेस, और अभी पवन जी ने भी बताया कि इस बिजनेस को क्यों किए, है ना, क्या था। देखिए फ्रेंड्स, मैं भी अपनी स्टोरी बताऊंगी कि हम लोग जब बिजनेस में आए काफी कंफर्ट जोन में थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो होता है ना कि एक जो चाहिए सब मिल रहा है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ था। तो जब मैंने प्लान देखा तो मुझे तो सच पूछे नहीं विश्वास हुआ। और ज्यादातर यही होता है ना, विश्वास और अविश्वास की लड़ाई चलती रहती है। तो विश्वास नहीं हुआ कि ये इतना बड़ा बिजनेस है। और सच पूछे तो टाइम भी नहीं था, हस्बैंड वाइफ दोनों के पास टाइम नहीं था, कोई ऐसी नीड नहीं थी, और सेलिंग का कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। तो उसमें मैंने तो स्ट्रेट बोला कि नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये हम लोग के लिए नहीं है। पर थैंक गॉड मेरे हस्बैंड ने, पवन जी ने हाँ कर दिया। मेरे ना करने के बाद भी उन्होंने हाँ किया कि नहीं हम लोग करेंगे इस बिजनेस को। और जब उन्होंने हाँ कर दिया तो मैंने सोचा कि नहीं अब तो करना ही है, क्योंकि हर चीज में मैं इनको सपोर्ट की शुरू से, तो लगा कि नहीं इसमें भी अगर हाँ किए हैं तो करना है। मीटिंग्स में जाने लगे, अच्छा लगने लगा सब कुछ। और ये समझ में आने लगा कि इसमें मेरे लिए बहुत कुछ है। जो अभी सिक्योरिटी की बात की ना, मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी रहती थी, क्योंकि और एक सेमिनार में मैंने सुना
कि माइनस या स्पाउस आपकी इनकम क्या है। तो मुझे लगा कि नहीं रियली मैं तो कुछ अर्न नहीं कर रही हूँ, एक आदमी पे डिपेंडेंट है पूरा घर, अगर उन्हीं को कुछ हुआ या उनके जॉब में कोई चैलेंज आया तो क्या होगा। तो सच पूछे तो फ्रेंड्स मैं अंदर ही अंदर इतना डर गई कि मैंने एकदम सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। और मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक सिक्योर्ड इनकम चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। और मैं लेडीज को तो ये बोलूंगी कि लेडीज के लिए वरदान है ना। अगर ये बिजनेस, आपको हर कुछ मिल सकता है इस बिजनेस से, पर आप अगर मेहनत करें तो, है ना। मेहनत तो करनी होगी, कहीं भी बिना मेहनत के कोई नहीं है, कुछ नहीं है फ्रेंड्स। कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास नहीं लगी। प्यास लगने पे लोग कुआं खोदते हैं तो नहीं खोद पाता है ना। तो हम लोग ने जब उस बिजनेस की बहुत ऐसी कोई वो नहीं थी तब बिजनेस शुरू किया, क्योंकि हम भगवान को भी थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने हम लोग को ये विजन दिया, लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी दी और पैशन दिया और साथ साथ रीजन भी दिया इस बिजनेस को बिल्ड करने का। और ये सब चीजें जब होती है ना तो आप बिजनेस तो कर लेंगे, क्योंकि बिजनेस में ये जरूरी है आप कितने पैशनेट हैं, कितना आपका ड्रीम है इस बिजनेस से, वो बहुत जरूरी है। जब तक वो आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो बिजनेस होना मुश्किल होता है। तो हम तो थैंक्स करते हैं भगवान ईश्वर को कि उन्होंने हम लोग को ये सब कुछ दोनों हस्बैंड वाइफ को दिया। और हम लोग का बिजनेस जब ज्वाइन किया तो एक ही मिशन था कि डायमंड जाना है। ठीक है, नीचे के सब पिन आने हैं, पर दिमाग में था कि डायमंड जाना है ना। और हम लोग कोई कुछ बोलते भी थे कि आप लोग तो इतना ज्यादा वो है, इतने इन्वॉल्व हैं, ये हैं वो हैं, आप लोग तो एम्बे सेंट्रिक है। तो हम लोग बोलते थे कि हमारा तो मिशन है ये, है ना, हम लोग को तो जाना। और हम लोग, आप समझ लीजिए कि हम लोग हॉस्टल में हैं और हम लोग कुछ दिन के लिए हर चीज नहीं अटेंड कर पाएंगे, बोल देते थे कि नहीं हो पाएगा हम लोग। और करते भी थे, अगर हम लोग किसी की वेडिंग, बर्थडे या कहीं दूर जाना है तो एक जन गए एक जन नहीं, अगर इतना इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, और वो टेम्पररी है। आज हम लोग सब जगह जाते हैं, पर उस टाइम हम लोग ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, अगर बिजनेस बिल्ड करना है और पार्ट टाइम में करना है तो टाइम तो कम है, तो ये हम लोग को करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जब लोग बिजनेस में आते हैं तो सोचते हैं कि लोगों को लाना है और उन लोगों को सिखाना है, पर पहले खुद सीखिए। हम लोग ने यही किया, हम लोग हर मीटिंग, हर सेमिनार, हर कोई भी अपलाइन की मीटिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, हर अटेंड किए। हम लोग एकदम फोकस्ड रहते थे कि इसको करना ही है अटेंड, क्योंकि सीखना है। और सीखिएगा और खुद करेंगे तभी आप किसी को बता पाइएगा, है ना। इसको बोलते हैं लर्न डू एंड देन टीच। लर्न कर लिया और टीच करने लगे ये भी नहीं है, पहले खुद भी करना है, क्योंकि करके दिखाना है। यू हैव टू बी अ रोल मॉडल। आपको लोग वॉच कर रहे हैं, है ना। आप खुद नहीं करेंगे और दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे तो कभी नहीं होगा। बोलते हैं ना, पीपल डोंट बिलीव व्हाट यू से, दे ऑलवेज बिलीव व्हाट यू डू। तो आपको करके दिखाना पड़ेगा एज अ लीडर। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको खुद को पहले सब कुछ जानना चाहिए ना। बिजनेस में प्रोडक्ट की जानकारी, बिजनेस क्या है, कैसे लोगों उसको लाना है, क्योंकि कोई नई चीज है, हाँ, पहले से कोई नहीं जानता है ना। ट्रेडिशनल बिजनेस भी डिफरेंट है, जॉब में भी डिफरेंट है, सब चीज तो सीखना है। लोग यही गलती करते हैं कि सीखते नहीं है, सोचते हैं कि आता ही है, बात कर लेंगे, लोगों को ले आएंगे। फ्रेंड्स ऐसे नहीं होता है। हम लोग ने इस बिजनेस को सीखा और उसको जो भी सीखे उसको इम्प्लीमेंट किए, और तभी ये बिजनेस हुआ। और जितने भी लीडर्स हैं, आप सबकी कहानी यही है ना, क्योंकि एक्शन ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपको करके दिखाना होगा। तो ये हम लोग ने फ्रेंड्स अपना किया। और आज के दिन तो बिजनेस बहुत इजी हो गया, बहुत ही। अब तो डिजिटल में उसमें अब हम लोग जूम पे मिल रहे हैं, जूम पे सुन रहे हैं मीटिंग, है ना, और जूम पे ट्रेनिंग ले रहे हैं कहीं। तो अब तो और सिंपल हो गया। अब आप बहुत लेडीज हमको बोलती हैं अभी भी कि इस टाइम में खाना बना रहे थे या ये ऑडियो वीडियो अगर आपका ऑफ है तो आप खाना बनाइए, जो कीजिए, सुनिए। आपको तो सुनना है, स्पेशली नए लोग को। अगर आप स्पीकर नहीं है तो आपको सुनना है ना। और
आजकल तो हम देखते हैं कि लोग यूट्यूब लगा करके सुनते रहते हैं अपना गाना, ये वो, इसमें किचन में भी काम करते हुए लेडीज, हमारी तो मेड भी देखते थे, सुनती थी। तो हम लोग को सुनने में क्या प्रॉब्लम है? हम लोग इस टाइम को यूज कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। आप अपना घर का भी कीजिए और ये भी करिए, है ना। क्योंकि देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ अलग हटके ही करना पड़ेगा। अभी तक जो कर रहे थे वही करते जाएंगे तो जो पाए थे वही पाइएगा, उससे अलग उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो मल्टीटास्कर बनिए, सीखिए, सुनिए और कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत कुछ बिजनेस ने दिया मुझे। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो ये बहुत अच्छी जॉब में थे, सब कुछ था, पर जब तक बोलते हैं ना रेगुलरिटी ऑफ इनकम नहीं होती है, आप खर्च करने से भी डरते हैं। वो लाइफस्टाइल नहीं आती है, लाइफ रहती है पर स्टाइल के साथ। आज हम लोग इस बिजनेस के थ्रू अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, है ना। आज यूएस भी गए तो बिजनेस क्लास में चले गए, हमें तो ले ही जाती है, पर अपने पैसे से जाने के लिए सोचना पड़ता था, हमेशा सेविंग एटीट्यूड था। तो वो है, आप एक कॉम्प्रोमाइज की लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज से लाइफ ऑफ चॉइस में जाते हैं। लाइफ सक्सेसफुल थे, लाइफ ऑफ सक्सेस थी, पर ये बिजनेस में ने लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में है। आप कितने लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं इस बिजनेस से। अपने जॉब से, अपने और काम से आप बहुत लोगों को कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो ये बिजनेस आपको मौका देता है। और इसी बिजनेस के थ्रू हम लोग ने, समझ लीजिए, आज जैसे बात कर रहे थे कि बेटा को फॉरेन भेजे पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने, शायद खाली जॉब में होते तो नहीं करते, या लोन लेके, तो एजुकेशन लोन भी तो चुकाना पड़ता है ना फिर बच्चे को। तो हम लोग ने तो विदाउट एजुकेशन लोन भेजा। बेटी की शादी इतने रॉयल वे में की कि लोग सोचे, मतलब रिश्तेदार लोग सब बोल रहे थे कि अरे, मतलब उन लोग को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी बड़ी अच्छी वेडिंग, विदाउट एनी बजट, कोई बजट नहीं हमने रखा था। तो ये सब चीजें इस बिजनेस में नहीं हम लोग को दिया मौका। जॉब अच्छी थी, सब कुछ था, पर ये लाइफस्टाइल नहीं थी, है ना। आज 6 साल हो गए रिटायर हुए, हम लोग आज डिपेंडेंट नहीं है अपने बच्चों पे, कोई वे में भी नहीं, और बल्कि और बेटर ही हो रहा है लाइफस्टाइल। तो ये सब फ्रेंड्स आपको भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेन ट्रिप्स, कितने ट्रिप्स लिए हैं, कितने ट्रिप्स अभी और लेंगे, तो ये आपके लिए भी है। एक बार अगर आप रियलाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के ट्रिप कितने अच्छे होते हैं, कितने लाजवाब होते हैं, है ना। और पवन जी का तो ड्रीम ही था कि पूरा वर्ल्ड घूमना है, तो इस बिजनेस ने ये मौका दिया हम लोग को। तो ये जो पैकेज है, मनी, टाइम, सिक्योरिटी, रिकग्निशन, ट्रिप्स, अपना नाम, मुझे अपना कौन जानता था मेरे को, पर ये बिजनेस ने मुझे अपनी एक पहचान दी, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिला कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो ये सब चीज सबके लिए फ्रेंड्स काम करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली करना पड़ेगा, लगातार। कोई रीजन नहीं है इतना बड़ा, इतनी चीजें हासिल करने के लिए, इतना बड़ा सब कुछ मिल पाने के लिए करना तो होगा, है ना। सिंपल है बहुत, बिजनेस बहुत सिंपल है, बहुत ऐसा कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, और हर कोई कर सकता है, पर सोचने में डिफिकल्टी है। लोग अपने दिमाग लगा लगा के इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि लगता है कि होएगा ही नहीं। पर थैंक गॉड हम लोग ने कभी दिमाग नहीं लगाया। हम लोग जो ब्रिट सिस्टम ने कहा, जो हमारे अप्लायंस ने कहा, हम लोग एकदम बोलते हैं ना, आंख मूंद के फॉलो किए कि अगर ये लोग इसको करके आगे बढ़े हैं, इतना बड़ा पिन पाए हैं, इतना, तो हम लोग भी ये करेंगे तो हो जाएगा। बस इतना सिंपल था। तो फ्रेंड्स, मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, स्पेशली लेडीज के लिए ये तो बिजनेस वरदान है ना। और अगर आप जस्ट सपोर्टिव वाइफ मत बनिए, प्रोएक्टिव बनिए, और दोनों मिल करके कंधा से कंधा मिला के करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आप डायमंड नहीं जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों। एक्चुअली बिजनेस ज्वाइन जब कर रहे थे तो लोगों ने बहुत याद दिलाया कि आपके पास समय नहीं है,
बहुत याद दिलाया। लेकिन इस बिजनेस में अगर दूसरों के ओपिनियन से आप गाइडेड हरदम होते रहते हैं, है ना, तो आप कभी इसमें ग्रो नहीं कर सकते, कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखिए कि इस बिजनेस में जो ड्रीम्स है वही रियलिटी बनती है। आज अगर हमने कुछ ड्रीम देखा तो आज वो रियलिटी है वास्तव में। एक्चुअली हमको अपने ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि पहले भी हमने ऐसे बड़े बड़े काम किए थे, असंभव सा दिखना जो, तो एक मस्जिद में पढ़ा हुआ आदमी और इंग्लिश बोले, स्पीकिंग बोले, तो दैट वाज ऑलमोस्ट ए वंडरफुल थिंग। तो हमने बहुत सारा चैलेंजेस को पहले भी ओवरकम किया था। तो हमको ऐसा लगता था कि हम सब कुछ ओवरकम कर लेंगे। वो एक विश्वास तो थे ही, ड्रीमर थे ही, विश्वास भी था ही, क्योंकि हमने पहले भी सपनों को हकीकत में बदला था। तो हमको लगा कि जब इतना बड़ा बड़ा काम कर लिए हैं तो एमवे बिजनेस क्या है, करने लगेंगे। लेकिन होता है ना कि नौकरी में जब आपका नाव एक पैर नौकरी पर है, एक दो नाव पर पैर अलग अलग पर रखे हुए रहते हैं, तो आपके डूबने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। समय तो था नहीं, क्योंकि ऑफिस जो बहुत डिमांडिंग जॉब था, है ना, 10 बजे से लेकर 7 बजे तक एकदम बिजी रहिए, आंख उठा करके देखने की फुर्सत नहीं। खाना भी कभी कभी वापस आ जाता था घर से, कभी कभी खाना भी वापस आ जाता था। बोलते थे कि आप खाना खाए नहीं, तो बोले हमको मौका ही नहीं लगा लोगों से बात करते करते, है ना। और नौकरी का अपना एक टारगेट भी होता था। और नौकरी का एक और भी वसूल है, अगर आपको बढ़िया बॉस से रिलेशनशिप रखना है तो उसका सुबह शाम दरबार भी करना है, क्योंकि बढ़िया पोस्टिंग मिलेगी। अब दिक्कत क्या है कि अगर ये दरबार अगर हम करते रहे तो मेरा एमवे बिजनेस के लिए समय कहाँ मिलेगा, तो बड़ी दुविधा में रहते हैं। आप सोच के चापलूसी करने के लिए कर सकते थे, लेकिन चापलूसी करने का मतलब था एमवे बिजनेस के लिए समय ही नहीं, ऑफिस दिन में भी नहीं, सुबह में भी नहीं, रात में भी नहीं, तो करे तो कैसे करें। तो आप जरा सोच के देखिए, ये सारे चैलेंजेस थे, तो हमने कुछ चीजों को फोरगो किया कि नहीं हम चापलूसी नहीं करेंगे, है ना। आपको जहां पोस्टिंग करना हो करिए, है ना, काम ऑफिस का ठीक से करेंगे, नौकरी का टारगेट पूरा करेंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए, है ना, कि आप जिस चीज पर फोकस करिएगा वही ग्रो करेगा, है ना। हमने चैलेंजेस पर कभी फोकस नहीं किया, चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि जितना बड़ा टारगेट रहता है उतना ज्यादा मेंटल प्रेशर हो जाता है, और मेंटल प्रेशर टेंशन एमवे बिजनेस के लिए बहुत घातक होता है। आपको कुछ फोकस अलग हो जाता है दोस्तों। तो लेकिन फिर भी ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म करके आते थे और इस तरह से एकदम लगे रहते थे। डेली वर्क, कंसिस्टेंट वर्क, डेली हैबिट अपने आप को हमने बदल दी। डेली वर्क करते थे, लेडी लोगों को प्लान दिखाते थे, 6 महीना में सिल्वरशिप हो गया। तो देखिए अच्छा पैसा भी आ गया, मान सम्मान भी हुआ थोड़ा। लेकिन बिजनेस का तो स्वभाव है, ऊपर नीचे होते रहता है, लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस है, तो बिजनेस 8,000 पीवी पर भी छूट जाता था, 7,000 पर भी छूट जाता था, कुछ छूट जाता था। लेकिन हमने कभी अनइथिकल काम नहीं किया कि किसी ढंग से पूरा कर ले। हमने सोचा कि 7,000 होगा तो 10,000 भी होगा। ऊंच नीच से हमारा दिमाग प्रभावित नहीं हुआ, इनकम प्रभावित हुई, लेकिन माइंडसेट जो है, एटीट्यूड प्रभावित नहीं हुआ। और दोस्तों इसीलिए बने रहे, लगातार काम करते रहे। 20-21 महीना में प्लैटिनम शिप भी हो गया, विदेश यात्राएं मिली, समय होगा तो विदेश यात्राओं के बारे में बताएंगे। लेकिन अनवेवरिंग फोकस था, है ना। ऑफिस के समय ऑफिस, और उसके बाद एमवे, चाहे सरकार कहीं पोस्टिंग कर दे। हमको याद है कि मुजफ्फरपुर पोस्टिंग कर दी गई हमारी, सुबह 7 बजे निकलते थे, है ना, 11 बजे 10 बजे ऑफिस पहुंचते थे, और उसके बाद काम करके शाम को 5 बजे चलते थे, 7 साढ़े 7 बजे चलते थे और आते थे। और गाड़ी मंगवाते थे हम, ब्रिज पर मंगवाते थे, गांधी सेतु पर, वहीं पर नाश्ता वास्ता आता था, वहीं से हम काम पर निकल जाते थे, है ना। क्योंकि जहां चाह होती है वहां राह होती है। लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास भी 24 घंटा ही है, मुकेश अंबानी के पास 24 घंटे। आप समय को कैसे यूज करते हैं और किन लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, दैट विल मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर सक्सेसफुल लाइफ दोस्तों। और
इस तरह से चलने लगा बिजनेस। फाउंडर प्लैटिनम भी हुए, सब कुछ हुआ। लेग्स की बात करेंगे मौका लगेगा तो। लेकिन बहुत कचोटता था क्योंकि पीछे बैठना पड़ता था। एमरल्ड लोग, डायमंड लोग आगे बैठते थे। तो मन में था कि एमरल्ड बने, हमारा भी रिकॉग्निशन हो, क्योंकि इज्जत की भूख पैसे की भूख से ज्यादा बड़ी होती है ना। तो हमको मन था कि एमरल्ड जाए। लगातार काम करते रहे तो लगता कि 2007 में एमरल्ड, 2007 में एमरल्ड भी हो गए। 2001 में ज्वाइनिंग हुई थी। जैसे जैसे नौकरी में प्रमोशन होते चला गया, समस्याएं बढ़ती चली गई, है ना। लोग तो कनफुसकी करने वाले भी लोग होते हैं कि ये तो एमवे में भी इन्वॉल्व है। ये नहीं देखता था डिपार्टमेंट की यहाँ भी तो सक्सेसफुली टारगेट पूरे कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चापलूसी नहीं करते थे, इसीलिए बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन डिगे नहीं, हिले नहीं, भागे नहीं, करते रहे करते रहे करते रहे दोस्तों। और एक दिन इज्जत का सवाल फिर से मुंह बाके खड़ा हो गया कि अब तो डायमंड जाना है। और जिस दिन दोस्तों आप डायमंड शिप को या एमरल्ड शिप को अपने इज्जत का सवाल मान लीजिएगा, तो आपको ऊपर वाला दुगनी चौगनी एनर्जी दे देगा। आपका जुनून डबल हो जाएगा, आपका पैशन डबल हो जाएगा। कोई समस्या, कोई चैलेंजेज, है ना, आपको आपके सामने रुकावट बन के खड़ी नहीं हो सकती है। आप दो कितना भी प्लान दिखा दीजिए, तो आपको थकान होगी नहीं, बल्कि आपकी इससे एनर्जी बढ़ेगी। और 2010 में गए डायमंड, 2010 में डायमंड भी चले गए। उसके बाद कुछ समस्याएं आ गई, उसका फिर जिंदगी चलने लगी। उसके नीचे हम हमसे पहले हमारे डाउनलाइन भी डायमंड चले गए थे, इसीलिए हमको एक साल बाद में डायमंड जाना ही था, क्योंकि इज्जत का सवाल उठ के खड़ा हो गया। और दोस्तों, है ना, उसके बाद फिर आगे की यात्रा जारी है। लगे हुए हैं, छोड़ के भागेंगे नहीं, है ना। रहना यही, जीना यही, मरना, जीना यहाँ, मरना यहाँ, एमवे के सिवा जाना कहाँ। जो करना है यही करना, क्योंकि है ना ऊपर भगवत कृपा हम पर प्राप्त है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, सारे अपलायंस का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात है, रोज रोज काम करते हैं। और रोज रोज जब काम करते हैं तो होता ही है, जिंदगी तो पूरी बदल चुकी है दोस्तों। जब लोगों को सक्सेसफुल बनाते हैं तो रियली लगता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ किए हैं। पैसा तो आता ही है, सुकून बहुत देता है पैसा। अगर अगर प्राइवेट यात्रा भी बिजनेस क्लास में करते हैं तो जरा सा भी दिमाग में पैसा के सुकून नहीं आता है कि इतना पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि बाल बच्चे सेटल्ड है। बेटा का अमेरिका में घर है, बेटी का भी दो दो तीन तीन घर है मुंबई में, बड़े पोस्ट पर हैं वो लोग। एमवे का बढ़िया, धीरे धीरे एमवे का भी काम कर रहे हैं। बट लाइफ पूरी बदल चुकी है ना। तो पेंशन के लिए तो आज के दिन कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। लोग समाज में भी निगाहों, सक्सेसफुल निगाह से देखते हैं। लोग नाम जानते हैं दूर से, भले देखे हुए नहीं देखे। दैट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि लाइफ ऑफ सक्सेस, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में आ चुके हैं दोस्तों। और आज के दिन, जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन भी बहुत बड़ा पैसा अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे दोस्तों। और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आशीष जी ने हमको बता ही दिया है, इसे बहुत बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो तीन बातें हम 10 मिनट में कह के इसको छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए, इस बिजनेस के लिए विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। लॉन्ग टर्म थिंक द एंड इन माइंड। अगर विजन क्या, अगर विजन अगर नहीं है, बड़ी सोच नहीं है इस बिजनेस में, तो इस बिजनेस में आप समस्याओं के जाल में उलझ जाएंगे, इंस्टेंट मनी के चक्कर में उलट पुलट काम कर ले जाएंगे, है ना। विजन क्या है, जो आज आप नहीं देख सकते हैं। क्या हमने देखा था कि हम डायमंड जाएंगे, हमारे नीचे चार चार डायमंड आएंगे और हमारे पास हर डायमंड से इतना पैसा आएगा? हमने नहीं देखा था, सिर्फ विश्वास किया था दोस्तों। क्योंकि बिजनेस में दिखता नहीं है ये सब, दिखाया जाता है कि 1 लाख रुपया कमा लीजिएगा, 2 लाख रुपया कमा लीजिएगा, 5 लाख कमा लीजिएगा, यही दिखाया जाता है। लेकिन क्या क्या चीजें मिलती हैं, मानसिक सुकून नहीं दिखाया जाता है। देश विदेश की यात्राएं में कितना आनंद करते हैं वो नहीं दिखाया जाता है ना। मन चाहा दान देते हैं वो नहीं दिखाया जाता है ना। और बिना बजट के खर्च करते हैं वो नहीं दिखाया जाता है। और अब तो दोस्तों बिजनेस तो बहुत आसान हो चला है। पैंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को एक कर दिया। आप तो जानते हैं कि पूरे दुनिया में ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है ना। यूनिकॉर्न बिजनेस का जमाना है ना। तो सब लोग तो, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसको उतना बड़ा पैसा, है ना। चाहे वो जियो हो, चाहे
फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे कोई भी हो, और ऊपर वाले की कृपा से हम लोग तो उसी बिजनेस में है, नेटवर्क बनाने के बिजनेस में। आप जरा सोच के देखिए कि कितना बड़ा पैसा कमा रहे हैं लोग। आप भी कमा सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, पैंडेमिक ने तो ये तो सिखा ही दिया है कि सारा ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं एमवे के वेबसाइट से, सारी ज्वाइनिंग लिंक्डइन और फेसबुक से करा सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, फेस टू फेस डेमो दिखा सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइनिंग करा सकते हैं, ऑनलाइन अपने नेटवर्क को देख सकते हैं, है ना। बिना गए हुए भी ये बिजनेस चल सकता है, वर्क फ्रॉम होम भी चल सकता है। इसीलिए बिजनेस दोस्तों ये पहले के तुलना में बहुत आसान हो गया है ना। लेडीज लोग तो वर्क फ्रॉम होम आसानी से कर सकती हैं, और हर बिजीएस्ट पर्सन भी वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। पिछले दो साल में हम लोग तो बाहर कहीं निकले ही नहीं, लेकिन बिजनेस तो बहुत ट्रेमेंडस ग्रोथ किया है। तो आप सोच के देखिए, आप ऐसे बिजनेस में हैं जहां आप जो सोच सकते हैं उससे बहुत ज्यादा पैसा आएगा, बहुत ज्यादा पैसा आएगा, जिसको मैं दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि दिखाने से आपको अविश्वास होगा, है ना। अविश्वास होता है, लोग बोलते हैं कि हमको एमवे का चेक दिखा दीजिए आप, तो चेक दिखाने के बाद कहते हैं उसको कि बताओ तुम फाउंडर प्लेटिनम जाओगे 2 साल में, तो कुछ नहीं बोलता है। बहुत लोग हमको बोलते हैं, है ना, दिखाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमने एक आदमी को दिखाया था, वो आज बिजनेस में नहीं है। 3-4 चीजों का ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर आदमी को डायमंड जाना है। और आज हमारा संदेश भी यही है कि आप आज के बाद संकल्प ले लीजिए कि आपका अगला आने वाला हर दिन आज के दिन से बढ़िया होगा। लेकिन रिजेक्शंस विल ऑलवेज मेक यू सक्सेसफुल हियर। बहुत सारे लोग रिजेक्शंस में टूट जाते हैं और बहुत लोग मजबूत हो जाते हैं। एडिसन को आप देखिए जरा, 1000 बार इसका एक्सपेरिमेंट फेल किया, तो क्या वेस्ट ऑफ टाइम हो गया? नहीं, उसको मालूम हो गया कि 1000 तरह से बिजली नहीं बन सकती है। इसलिए रिजेक्शंस मिलते हैं आपको, तो उसको वेस्ट ऑफ टाइम मत समझिए। अंदर ही अंदर आप बिल्ड हो रहे हैं, आपको मिलेंगे अपने जैसे लोग, आप भरोसा कर लीजिए, है ना। जगत मजूरी देता है, क्यों राखे भगवान। बट इसका प्रोसेस यही है, दिस इज द प्रोसेस। लॉ ऑफ एवरेज वर्क करेगा, हर आदमी का लॉ ऑफ एवरेज अलग अलग होता है, लेकिन आपका लॉ ऑफ एवरेज अलग करेगा। फोकस फोकस, है ना। डेली एक्टिविटीज पर फोकस रखिए। डेली एक्टिविटीज बताने का तो समय नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि कम से कम 2 डायमंड सीडी रोज सुनिए, कम से कम 2 नए लोगों से रोज बात करिए, है ना। और 1 महीना में कम से कम 2 ज्वाइनिंग जरूर कराइए और 2 नया कस्टमर जरूर खोजिए। अगर इतना काम करते हैं तो कोई दुनिया में माई का लाल आपको फाउंडर प्लेटिनम जाने से, विथ 6 लेग्स जाने से कोई नहीं रोक सकता। दिक्कत क्या है कि लोग डेली एक्टिविटीज पर फोकस्ड ही नहीं रहते, है ना। कभी कभी किए, कभी नहीं किए। आज तबीयत खराब है तो कल वहां शादी में जाना है, तो कल यहाँ तो कल वो करना है, तो कल पत्नी से झगड़ा हो गया, तो कल इससे झगड़ा हो गया, तो आज तबीयत खराब हो गई, तो कल वहां शादी में चले गए, है ना। तो अब जरा सोच के देखिए, इतना डिस्ट्रैक्शंस रहेगा। डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, प्रायोरिटीज को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। सब करते हुए आपको कुछ ना कुछ समय चुराना पड़ेगा दोस्तों। समय नहीं चुराइएगा तो फोकस का कोई मतलब नहीं है। जितने लोग भी यहाँ एमरल्ड डायमंड जाते हैं, फाउंडर प्लेटिनम जाते हैं, वो फोकस्ड रहते हैं। और कुछ दिन का 5 साल फोकस्ड रहिए दोस्तों, उसके बाद आराम ही आराम है ना। काम मन हो तो काम करिए, मन हो तो नहीं। आज हम छोड़ने का मन भी हो तो हमको पैसा की दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, हाँ, लेकिन काम करना तो मेरा स्वभाव है, हमको और आगे बढ़ना है ना। और दूसरी बात है, अपने मेंटर का साथ कभी मत छोड़िए, कोच का साथ कभी मत छोड़िए, कोच के साथ कम्युनिकेशन में रहिए। बहुत लोग तो फोन भी नहीं उठाते हैं कोच का, है ना। तो क्या सीखिएगा आप, है ना, क्या सीखिएगा? क्या जब आपके दिल में सबमिशन ही नहीं है तो कोई मेंटर आपको कुछ सिखा नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत सारे ऐसे लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो 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 मेंटर हैं, बहुत लोग वो डिस्ट्रीब्यूटर से ही डरते हैं, क्योंकि उन्होंने उतना स्पेस ही नहीं देते हैं बात करने के लिए। सोचते हैं हम तो काम कर ही रहे हैं,
सिर्फ काम करने से अगर डायमंड चला जाए तो यहाँ बैठा हुआ हर आदमी डायमंड चला जाएगा। एंड एवरीबडी नीड्स करेक्शंस, एवरीबडी हैज अ ब्लाइंड स्पॉट दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। है ना, कृष्ण देखिए ने लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन पांडवों को उन्होंने महाभारत जितवा दिया। तो यही ताकत है मेंटर की। मेंटर को कभी मत छोड़िए, और मेंटर से अगर बातचीत करते रहिएगा, प्रॉपर स्पेस दीजिएगा, बात सुनिएगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा आपका वेल विशर वही है दोस्तों। तो आशीष जी को कभी मत छोड़िएगा, आशीष चंद्र प्रभाकर को। और सक्सेस नीड्स डेली हैबिट्स दोस्तों, तो उसके क्योंकि क्योंकि देखिए अगर बहुत बड़ा पैसा चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, हर साल विदेश यात्रा चाहिए, बिजनेस का ट्रैवल चाहिए, मन अनुसार चैरिटी करना चाहिए, तो गरीब तरह के लोगों की तरह नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए या तो आपकी छोटी सोच आपको हरदम छोटी बना देगी, या बड़ी सोच आपको हरदम बड़ा बना देगी। तो बड़ी सोच के साथ डेली हैबिट करिए दोस्तों, है ना, क्योंकि बिना रोज रोज काम किए हुए कभी नहीं बन। आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाएंगी। अगर आप आदत नहीं है आपको डे टू डे काम करने का, तो दुनिया में कोई आदमी आपको डायमंड नहीं बना सकता है। क्योंकि कोई भी डायमंड जाता है तो अपने कारणों से जाता है ना, अपने वर्क एथिक्स से जाता है, अपने जुनून से जाता है, अपने पैशन से जाता है, अपनी सोच से जाता है ना। ठीक है, मेंटर का बहुत बड़ा हाथ रहता है, लेकिन बिना अपने मरे हुए स्वर्ग नहीं मिलता है दोस्तों। तो आज के बाद अपने डेली हैबिट्स को सीख लीजिए। आपका कैलेंडर रोज रोज आपका बताना चाहिए। लोग बोलते हैं कि हम तो इतना काम कर रहे हैं और कैलेंडर कुछ शो ही नहीं कर रहा है, तो कैलेंडर विल स्पीक। कि कैलेंडर लेके जाइए मेंटर के पास, पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो शो करेगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात और बता दें कि इससे बड़ा बिजनेस कोई बिजनेस नहीं है। आप जरा सोच के देखिए, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज है, लेकिन इतना बड़ा लीडरशिप किसके पास है? इतना बड़ा पूरे दुनिया में बिजनेस करने का हैसियत किस नेटवर्क मार्केटिंग के पास है? आप जरा सोच के देखिए। लोग छोटा छोटा पैसा में इधर उधर भटक जाते हैं, गलत सलत काम कर। ऐसा बिजनेस बनाइए जो लगातार पैसा दे, इथिकली रूप से बिजनेस बिल्ड। हाँ, देर हो सकती है इथिकली बिजनेस करने में, आपको लगेगा कि वो तो जल्दी आगे बढ़ रहा है, लेकिन इथिकल बिजनेस देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। अगर इतनी बात आप समझ रहे हैं दोस्तों, तो आज के बाद एक निर्णय लीजिए, क्योंकि आज का जो दिन है आपका बची हुई जिंदगी का प्रथम दिन है। और आज का दिन प्रथम दिन है। जो बीत गई सो तो बात चली गई, लेकिन आज के बाद, इस मीटिंग के बाद एक प्रण लीजिए, एक प्रॉमिस लीजिए। और ये प्रॉमिस मेंटर को नहीं दीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि इस दुनिया में जन्म लिए हैं तो दोस्तों बेस्ट टू बेस्ट लाइफ स्टाइल जिएंगे। और दुनिया में ये अपने ड्रीम्स को पूरा करना सबसे बड़ा धर्म है। अदरवाइज भगवान आपको जन्म ही नहीं देते, क्योंकि भगवान ने अगर कोई ड्रीम दिया है तभी आप इस बिजनेस में हैं, अदरवाइज भगवान आपको ये बिजनेस देते ही नहीं। तो हम यही कहेंगे दोस्तों कि डायमंड जाइए और अपने अपलाइन का नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने सोसाइटी का नाम रोशन कीजिए, अपने बच्चों के जीवन में आप हीरो बनिए। आप भी बिजनेस क्लास में यात्राएं करिए, आप भी बेस्ट टू बेस्ट लाइफ जिए, और कभी भी आपको नौकरी की कोई चिंता नहीं रहेगी, है ना, किसी तरह का कोई टेंशन लाइफ में नहीं होगा। और आपकी उम्र तो ऐसे ही बढ़ जाएगी, आपके चेहरे की चमक ऐसे ही बढ़ जाएगी, आपके वाइफ के होठों की लाली ऐसे ही बढ़ जाएगी, उनके कालों की बाली का प्रकार हरदम बदलते रहेगा दोस्तों। तो एमवे का बिजनेस आपको जो चाहिएगा वो भी देगा, जो आप सोच नहीं सकते हैं वो भी देगा। थैंक यू गो डायमंड। Thank you, Ashish ji, for giving me chance to interact with all your distributors. Thank you, Go Diamond.